शास्त्रों में कहा गया है सब्र का फल मीठा होता है। मजाक कर रही हूँ, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया इस वीडियो को लाने में, लेकिन पक्की बात एंड तक दिमाग को रसगुल्ले वाला टेस्ट आ जाएगा। 3 मिनट का रामायण टीजर जिसमें 3 दिन बाद मैंने 28 पॉइंट ऐसे ढूंढे हैं जिन पे पक्का माने पक्का पक्का किसी का ध्यान नहीं गया होगा। चाय बना लो, साथ में मैगी कर सकते हो, आराम से बैठ जाओ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन उससे भी लंबी देर तक ये आपके दिमाग में रहेगा। पता है रामायण का टीजर ब्रह्मा जी के साथ क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इनकी वजह से ही रामायण की शुरुआत हुई थी। बताऊं कैसे? उससे पहले जान लो अनिल कपूर ब्रह्मा जी बनेंगे। रावण ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, बदले में इनसे वरदान मांग लिया, मुझे ना तो कोई देवता मार पाएगा और ना ही कोई राक्षस मेरी जान ले सकता है। तथास्तु। लेकिन अपने घमंड में चूर रावण इंसान को इस लिस्ट में शामिल करना भूल गया और यहीं से इस टीजर के पॉइंट नंबर 2 की शुरुआत हुई। भगवान विष्णु जिन्होंने एक इंसान बन के धरती पर जन्म लिया सिर्फ रावण का वध करने के लिए, टीजर में नोटिस किया विष्णु जी के पीछे शेषनाग के दर्शन होंगे। और कमाल की बात जानते हैं, रामायण में राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी, इनको शेषनाग का ही अवतार बताया जाता है जो विष्णु जी के साथ यहाँ भी आ गए। पॉइंट नंबर 3, महादेव के दर्शन। काफी लोग ऑलरेडी जानते होंगे रावण महादेव का सच्चा वाला भक्त था और उनसे तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा था। वो तो नहीं मिला, लेकिन भगवान शिव ही हैं जिन्होंने उसको 10 सर और 20 हाथ दिए थे ताकि वो जीवन भर किसी भी युद्ध में न बल न छल किसी से न हार सके। मोहित रैना महादेव प्ले करेंगे। इसके बाद टीजर में पढ़ा आपने 3 वर्ल्ड्स की बात की गई है, वो इसीलिए क्योंकि इस रामायण में हमें पैरेलल टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट भी दिखाया जाएगा। एक थोड़ी सी कम फेमस लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है जब भगवान राम अपनी अंगूठी पैरेलल यूनिवर्स में फेंककर भगवान हनुमान को ढूंढने भेज देते हैं। जब वो जाते हैं तो देखते हैं वहाँ ऐसी अंगूठियों का भंडार लगा है। ये भगवान राम का तरीका था हनुमान जी को समझाने का कि जिंदगी मौत सिर्फ एक चक्र है, ये बार बार होगा, कई बार होगा। और इसी बीच भगवान राम अपना शरीर भी छोड़ देते हैं। अगर हनुमान जी साथ होते तो उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देते। 5वां पॉइंट एक सवाल है आप सब लोगों से, टीजर में जो अनाउंसमेंट डिजाइन थी वो गोल्डन सोने जैसी क्यों बनाई गई? गैस करके बताओ। जवाब है सोने की लंका, जो रावण का असली घमंड थी। लेकिन क्या आपको पता है ये लंका हमेशा से रावण की नहीं थी। इसके पीछे भी ब्रह्मा जी हैं जिनसे देवता राक्षस वाला वरदान लेके तुरंत रावण लंका गया अपने भाई कुबेर से उसको छीनने के लिए। जी हाँ, धन के भगवान कुबेर जी पूरे राक्षसों के राजा हुआ करते थे और लंका उन्हीं की थी। लेकिन रावण को मिले वरदान की वजह से वो समझ गए रावण को हराना मुश्किल होगा। अब इसी लंका के डिजाइन को थोड़ा जूम करके देखते हैं। माता सीता के दर्शन होते हैं जिनके पास वो हिरण भी है जो कोई और नहीं रावण का भेजा हुआ मारिच राक्षस है। कुंभकर्ण को देखा, मस्त सोने में लगा हुआ है, बाकी लोग उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान हनुमान की एक झलक भी मिलती है जिनके नीचे सनी देओल का टाइटल कार्ड भी है। ये रोल मेरे हिसाब से फिल्म का एक्सपेक्टर होगा। जटायु को भी देख सकते हो आप, लेकिन 2 फोटोज हैं, पहली जिसमें रावण उनके पंख काट रहा है, दूसरा जिसमें उनका एक पंख कट चुका है। वैसे ये जटायु वाला रोल फिल्म में अमिताभ सर करेंगे और तो और ये रामायण पार्ट 1 का क्लाइमैक्स होगा। अच्छा, सुप्रखा भी इस डिजाइन में छुपी हुई है जिसकी नाक लक्ष्मण जी काट रहे हैं। फिल्म में सुप्रखा रकुलप्रीत बनेंगी और लक्ष्मण रवि दुबे प्ले करेंगे। कमाल के अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं ये। इसी डिजाइन में भगवान राम एक धनुष के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये वही स्वयंवर वाला धनुष है जिसको तोड़कर भगवान राम ने सीता माता से शादी की थी। पता है ये धनुष किसका था? भगवान शिव। बाकी राजा इस धनुष को हिला तक नहीं पाए, लेकिन राम जी के हाथों में आते ही टूट गया। समझे, शिव विष्णु सब एक ही हैं। नोटिस नहीं किया होगा बट धीरे से इन्होंने वो सेम रामायण की फोटो को भी रिक्रिएट कर दिया जिसको सबसे ज्यादा मंदिर में सजाया जाता है। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी सब एक साथ, क्या मस्त डिटेलिंग किया है। अच्छा, काफी लोगों के दिमाग में सवाल होगा ये भगवान राम कौन से अजीब से राक्षस से लड़ रहे हैं? इसका नाम काबंद है, एक श्रापित राक्षस जिसका सर उसके पेट में था। जब भगवान राम सीता माता को ढूंढ रहे थे तब काबंद का वध करके लक्ष्मण जी के साथ मिलकर राम भगवान ने इसको श्राप से मुक्ति दिलाई थी। फिल्म में इस सीन पे तगड़ा VFX लगाया जा रहा है। अच्छा, रावण का भी एक स्पेशल डिजाइन है जिसमें सोने से उसकी सोने की लंका को दिखाया गया है जिसके ऊपर रावण का सर भी सजाया गया है। नीचे मॉन्स्टर माइंड टाइटल जो प्रोड्यूसर यश की कंपनी है। वाओ। अच्छा, बाद में ये सब डिजाइन एक साथ मिल जाते हैं और ओम का शेप लेते हैं। फिर से वही मैसेज दिया गया है, राम के अंदर शिव है और शिव के अंदर राम, दोनों एक हैं। अब चलते हैं एनिमेशन वाले पार्ट पे। भगवान राम को ब्लू लाइट में क्यों दिखाया? बोलो बोलो। क्योंकि भगवान विष्णु को भी सेम कलर से बनाया, दोनों सेम ही तो हैं। और ये ब्लू कलर यूनिवर्स को सिग्निफाई करता है, पूरी दुनिया विष्णु के अंदर है। डिटेलिंग देख रहे हो, राम के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। दूसरी तरफ रावण को दिखाया लाल रंग से, जो एक तरीके से गुस्सा, बुराई, घमंड इन सब चीजों
को डिनोट तो करता है, लेकिन उसके अंदर महादेव की भक्ति भी है, तो सेम कलर। बाद में रावण का थोड़ा सा साइज बड़ा करके भी दिखाया, वो इसीलिए क्योंकि रावण के पास शेप शिफ्टिंग का पावर था, जिससे वो अपना रूप, साइज, इवन 10 सर 20 हाथ भी लोगों को दिखा सकता था। इस टीजर की एक और परफेक्ट डिटेलिंग का नमूना दिखाऊं, गौर से देखो, रावण के सर पे सेम वही टीका है जो भगवान शिव के एनिमेशन में दिखाया। दूसरी तरफ भगवान राम के माथे पे वही तिलक है जो भगवान विष्णु के एनिमेशन में साफ दिखाई दे रहा है, मतलब एक भी चीज हल्के में नहीं ली गई है। रामायण के लोगों को ध्यान से देखा, उसके अंदर आपको भारत का नक्शा दिखाई देगा, और तो और सेम वो शेप है जो त्रेता युग में रामायण और द्वापर युग में महाभारत के टाइम था। सिर्फ इतना नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए इस लोगो के ऊपर एक मुकुट भी सजाया गया, जो डिनोट करता है रामायण ने पूरी दुनिया को अच्छाई बुराई का अंतर सिखाया, हिस्ट्री में रामायण सबसे ऊपर रहेगा। अब चलते हैं वो रियल फोटोज की तरफ। सबसे पहले तो जंगल में रणबीर कपूर एज भगवान राम की छोटी सी झलक। कपड़े नोटिस किए, मतलब ये वो टाइम दिखाया जब भगवान राम सब कुछ त्याग कर वनवास पे गए हैं, और ये पर्टिकुलर सीन शायद उसी टाइम का है जब वो हिरन के पीछे गए हैं। माता सीता ने मारीच के रूप को देखकर उनसे हिरन लाने की जिद करी, तभी वो अकेले जंगल गए, वरना लक्ष्मण भगवान साथी होते, इसीलिए ये सीन वो हिरन से जुड़ा है। दूसरा, भगवान राम के हाथों में अंगूठी तो सबने देख ली, लेकिन इसको दिखाने के पीछे का असली रीजन समझ पाए या फिर इग्नोर कर दिया। ये सेम वही अंगूठी होगी जिसको बाद में लंका के अंदर भगवान हनुमान माता सीता को दिखा के बताएंगे कि प्रभु राम ने उनको भेजा है। और हाँ, ये सेम वो अंगूठी भी है जिसको लाने के लिए हनुमान जी पैरेलल यूनिवर्स में जाएंगे, इसलिए अंगूठी का रोल इस फिल्म में बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब जो यश का रावण वाला सीन है वो एक्चुअली में पार्ट 1 की एंडिंग है सर जी। हाँ, इसी सीन के साथ रावण की एंट्री होगी रामायण पार्ट 1 में। पता है कि नहीं, रामायण 1 में यश का रोल बहुत छोटा है, शायद 10-15 मिनट एकदम लास्ट में, जबकि पार्ट 2 में पूरी तरह उनको बड़े स्केल पे दिखाया जाएगा। वैसे इस सीन में रावण ने वो शेप शिफ्टिंग वाली शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को एक डरावने साए में बदल दिया है, जो रात में माता सीता को पहली बार देखने आया है। ऐसा बोलते हैं सूर्पनखा की नाक जब काटी गई तो वो सीधा रावण के पास गई और उसने शिकायत की कि राम ने उसको ठुकरा दिया है, वो भी सीता की सुंदरता की वजह से। तब रावण जितना अपनी बहन का बदला लेने के लिए तड़प रहा था, उतना ही ज्यादा हैरान था उस सीता के दर्शन करने के लिए जिसके लिए किसी इंसान ने उसकी बहन को ठुकरा दिया। और इसीलिए नोटिस किया, पूरे काले अंधेरे से घिरा हुआ रावण जब उसकी आंखों में माता सीता की पहली झलक दिखाई देती है तो उसके चेहरे पे उतने हिस्से में रोशनी आ जाती है। वैसे फिल्म में साई पल्लवी माता सीता प्ले कर रही हैं, और जिसको रत्ती भर भी शक है ये उस रोल के साथ जस्टिस कर पाएंगी या नहीं, तो फिर इनकी ही एक दूसरी फिल्म है श्याम सिंगा रॉय, उसे एक बार थोड़ा सा देख लोगे तो अगली बार साई पल्लवी पे शक करने से पहले 100 बार सोचोगे। हाँ, तो इसी सीन के साथ पार्ट 1 का क्लाइमैक्स शुरू होगा जब रावण बाद में एक साधु बन के माता सीता को धोखे से उठा ले जाएगा और बीच में जटायु से उसका सामना भी होगा। अब जो लास्ट पॉइंट है, 28वां पॉइंट, वो रियल लाइफ से जुड़ा है। ये रामायण का पहला इंट्रोडक्शन है और यहीं से मेकर्स ने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, रामायण किसी भी धर्म की नहीं है, वो भगवान से जुड़ा सच है। इसीलिए जो म्यूजिक थीम जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं उस पे हांस जिमर ने काम किया, इनका साथ AR रहमान ने दिया और इसके लिरिक्स कुमार विश्वास ने लिखे हैं। जबरदस्त सिलेक्शन है ये, सिर्फ क्वालिटी की वजह से नहीं, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए भी जो रामायण का इस्तेमाल सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा के लिए करते हैं। और तो और जो म्यूजिक टीजर में डाला है उसके लिरिक्स में दिगंबर शब्द भी लिखा गया है, फिर से साफ इशारा है रामायण किसी धर्म की नहीं है, सिर्फ राम की है। तो यार पूरी कोशिश कर ली मैंने आपके लिए ये सब ढूंढ के निकालने के लिए, लेकिन इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा रह गया है, तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, आओ और लिख के बताओ। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।